एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड, लोगों को लाइन में खड़ा करके ही मार डालने का रिकॉर्ड, कोरोना के नाम पर लाखों रुपए लूटने वाले अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का रिकॉर्ड, इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी का रिकॉर्ड, देश पर इतिहास का सबसे ज्यादा कर्ज थोपने का रिकॉर्ड, देश में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा पत्रकारों के मारे जाने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि खरीदे जाने का रिकॉर्ड, सरकारी कंपनी बेचने का रिकॉर्ड, पढ़ाई करते बच्चों पर लाठियां चलाने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे बंद करवाने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड, अडानी बंदरगाह गुजरात से 3 टन हीरोइन पकड़ी गई है। 2-5 हजार करोड़ की व्यवस्था तो हो गई विधायक खरीदने के लिए, दंगे करवाने के लिए, मॉब लिंचिंग करवाने के लिए, मंदिर मस्जिद तोड़वाने के लिए, लड़कियों के किडनैप करवाने और विरोध करने वालों को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन अनदेखा करने का रिकॉर्ड। भाइयों, मोदी जी के पिछले दरवाजे वाले कारनामों में से एक और बड़ा कांड खोलकर सामने आया है। मोदी सरकार में रिकॉर्ड बनाने पर विशेष ध्यान है। इन रिकॉर्ड में एक और बड़ा रिकॉर्ड जुड़ गया है, अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स जखीरा भारत में लाने का रिकॉर्ड। इस सरकार ने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र को कोरोना के मुंह में धकेलने का रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी भरा लॉकडाउन लगाने का रिकॉर्ड, प्रवासी मजदूरों को पैदल चलाकर मारने का रिकॉर्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन टैंकर चोरी होने का रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड मरीज बनाने का रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड, लोगों को लाइन में खड़ा करके ही मार डालने का रिकॉर्ड, कोरोना के नाम पर लाखों रुपए लूटने वाले अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का रिकॉर्ड, और यह बिल चुकाने के लिए लोगों के घर, किसानों की जमीनें, सुहागनों का मंगलसूत्र, बच्चों के फोन, बच्चियों की स्कूटी बिकवाने का रिकॉर्ड, इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी का रिकॉर्ड, देश पर इतिहास का सबसे ज्यादा कर्ज थोपने का रिकॉर्ड, देश में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा पत्रकारों के मारे जाने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि खरीदे जाने का रिकॉर्ड, संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने का रिकॉर्ड, रात में 2 बजे राष्ट्रपति शासन हटाने का रिकॉर्ड, तड़के 5 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करने का रिकॉर्ड, जनता के जागने के पहले ही चोरी से मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का रिकॉर्ड, अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ाने का रिकॉर्ड, मीडिया पर पाबंदी का रिकॉर्ड, पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर बेचने का रिकॉर्ड, सरकारी कंपनी बेचने का रिकॉर्ड, पढ़ाई करते बच्चों पर लाठियां चलाने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे बंद करवाने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन अनदेखा करने का रिकॉर्ड, अपराध, बलात्कार और मॉब लिंचिंग का रिकॉर्ड। इतने रिकॉर्ड से भी पेट नहीं भरा तो अब ड्रग, हीरोइन, कोकीन की स्मगलिंग का रिकॉर्ड भी बना डाला। जी हां, जो लोग मोदी सरकार के हर गलत काम को आंख बंद करके देखते हैं, उन अकल के अंधों को शर्म से डूब मरने का समय आ गया है। जो निजीकरण अभियान को सही ठहरा रहे हैं, उन मानसिक गुलामों के लिए एक दुखद खबर है। खबर यह है कि कल रात खबर आई कि अडानी बंदरगाह गुजरात से 3 टन हीरोइन पकड़ी गई है। यहीं खत्म नहीं होती, अब इस कांड का एक आरोपी बनाया जाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस कांड का एक आरोपी बनाया जाएगा, उसे 1-2 साल जेल में रखा जाएगा, फिर कब बाहर निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। जानते हो कश्मीर वाला डीएसपी, यही होने वाला है।
और इस केस के पीछे ये 15,000 करोड़ की ड्रग्स चुपके से मार्केट में बेच दी जाएगी, क्योंकि गुजरात सरकार भी उद्योगपतियों की है और केंद्र सरकार भी। तो कुल मिलाकर 15,000 करोड़ में से 2-5 हज़ार करोड़ की व्यवस्था तो हो गई विधायक खरीदने के लिए, दंगे करवाने के लिए, मॉब लिंचिंग करवाने के लिए, मंदिर मस्जिद तोड़वाने के लिए, लड़कियों के किडनैप करवाने और विरोध करने वालों को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी का हर रोज अपमान करने के लिए जितना पैसा लगता है वो व्यवस्था तो हो गई। अब जनता को इससे क्या, सही भी है, ना ड्रग आपकी है, ना 15,000 करोड़ आपके हैं, ना सरकार आपकी है, ना अपराधी आपके हैं, ना बंदरगाह आपका है और ना ही नुकसान आपका है। अगर यही सोच रहे हो ना, तो अब आप पूरी तरह भाजपाई साजिश के शिकार हो चुके हैं। अब आपका कुछ भी देखने, सुनने और समझने की ताकत आप में खत्म हो चुकी है। और यह भी हो सकता है कि जीवन के प्रति आपके मन में इतनी उदासीनता आ जाए कि मोदी जी के पहले आप ही झोला उठाकर गुफाओं की तरफ निकल जाएंगे। और आपको ये अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अब आप कुछ करने लायक हैं भी, रहे भी नहीं। और अगर कुछ करने लायक हैं तो दिखाना पड़ेगा कि आप जिंदा भी हैं और आपको साजिशें समझ में भी आती हैं। आंखें खुल जाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कांग्रेसी हूं, हमारा विरोध करने वालों को हम गाली नहीं देते, न ही उसे कॉल करके धमकाते हैं। कांग्रेस की छत्र छाया में आप हमेशा आज़ाद रहेंगे। जय हिंद।